नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो आपके होश उड़ा सकती है, क्योंकि जब फोन की घंटी रात के 2 बजे और स्क्रीन पर कोई नाम या नंबर नहीं होता, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? ये कहानी है आदित्य की, जिसकी जिंदगी उस एक कॉल ने हमेशा के लिए बदल दी। हर रात आने वाला वो भूतिया कॉल, क्या था उसका राज और क्यों वो आत्मा सिर्फ उसी से बात करना चाहती थी? तो बत्तियां बुझा लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और सांसों को रोककर सुनिए, क्योंकि ये है भूतिया फोन कॉल, एक अजीब और खौफनाक अनुभव। कभी आपने सोचा है कि आपके फोन की घंटी रात के अंधेरे में अचानक क्यों बजती है, जबकि आप किसी कॉल की उम्मीद नहीं कर रहे होते? क्या हो अगर उस कॉल के दूसरी तरफ कोई इंसान न हो? ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्यपूर्ण और डरावने अनुभव की, जिसने एक सामान्य युवक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आदित्य एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो नोएडा में एक फ्लैट में अकेले रहता था। वो दिन भर काम करता और शाम को अकेले ही नेटफ्लिक्स देखता या गेम खेलता। उसकी जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था जब तक कि वो कॉल नहीं आया। एक रात लगभग रात के 2 बजे आदित्य की नींद एक जोरदार फोन रिंग से टूटी। उसने आंखें मिचमिचाते हुए देखा। अनजान नंबर था और स्क्रीन पर नंबर के बजाय लिखा था अननोन कॉलर। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? वो बड़बड़ाया। उसने कॉल काट दी, लेकिन 1 मिनट बाद फिर वही कॉल आया। झुंझलाकर उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुमने मुझे क्यों मारा? आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर कॉल काट दी और फोन साइलेंट पर डाल दिया। सोचकर कि शायद कोई शरारत कर रहा है, वो वापस सोने चला गया। अगली रात फिर वही कॉल आया, बिल्कुल रात के 2 बजे पर। इस बार आवाज और ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई महिला करा रही हो, मैं यहाँ फंसी हूँ, मुझे निकालो, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। आदित्य ने झपटकर लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। उसने फोन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अब भी अननोन दिखा रहा था। उसने कॉल डिटेल्स चेक की, लेकिन कॉल लॉग में कुछ भी नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आदित्य परेशान होने लगा। आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। वो रोज रात को वही कॉल्स झेल रहा था। कभी कोई चीखता, कभी कोई फुसफुसाता। उसे लगने लगा कि कोई आत्मा उसे कुछ बताना चाह रही है। एक रात उसे अचानक एक सपना आया। एक पुराना टूटा फूटा घर, एक लड़की आग की लपटों में जलती हुई और वो खुद उस घर के बाहर खड़ा देख रहा था। सुबह उठते ही उसने सपना नोट किया और सोचने लगा कि कहीं उसका कोई पूर्व जीवन से संबंध तो नहीं। आदित्य ने अपने एक दोस्त रोहित को सब बताया, जो पैरानॉर्मल विषयों में दिलचस्पी रखता था। रोहित ने एक ओकुल्ट एक्सपर्ट से मिलने की सलाह दी। 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद आदित्य को उत्तराखंड के एक गांव में एक पुराना बंगला मिला, जो उसके सपने से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसने गांव वालों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, उस बंगले में श्वेता नाम की लड़की की मौत आग में जलकर हुई थी। किसी लड़के ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और उसने खुद को बंद कर जला डाला। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। आदित्य की रूह कांप गई। श्वेता, यही नाम हर बार कॉल में सुनाई देता था। आदित्य और रोहित ने एक कैमरा और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर उस बंगले का रुख किया। जैसे ही वे बंगले के अंदर गए, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और एक कोने में जली हुई चूड़ियां पड़ी थी। रात के 2 बजे पर आदित्य का फोन खुद ब खुद ऑन हो गया और कॉल बजने लगा। इस बार कॉल स्पीकर पर था। तुम आ गए, अब मुझसे भाग नहीं सकते। फिर अचानक एक औरत की जली हुई झुलसी आत्मा कमरे के कोने से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून से लाल, बाल बिखरे और पूरे शरीर से धुआं उठ रहा था। आदित्य चीख पड़ा। रोहित बेहोश हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत के पीछे तुम थे। मैंने कुछ नहीं किया, आदित्य चिल्लाया।
आत्मा चीखी, तुम पिछले जन्म में थे अर्जुन। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे प्यार की हंसी उड़ाई। आदित्य अब कुछ याद करने लगा, एक लड़की, एक प्यार और एक खौफनाक अंत। आत्मा ने कहा, अगर तू सच्चा पछतावा करता है तो मेरे नाम पर एक मंदिर बनवा, नहीं तो मैं हर रात तेरे साथ रहूंगी, तेरी परछाई बनकर। आदित्य ने डर और पश्चाताप से कांपते हुए हाँ कहा। अगले ही दिन गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, जिसमें श्वेता की आत्मा की शांति के लिए पूजा हुई। उस रात के बाद वो कॉल फिर कभी नहीं आया। आदित्य अब भी उसी फ्लैट में रहता है, पर अब उसके फोन की घंटी कभी रात के 2 बजे पर नहीं बजती। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उसे अपनी खिड़की के पास एक हल्की सी चूड़ी की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी उसके पास है। क्या आत्माएं कभी सचमुच चली जाती हैं, या वे बस इंतजार करती हैं एक और फोन कॉल के लिए? तो दोस्तों, आपने सुनी भूतिया फोन कॉल, एक ऐसा अनुभव जो अब भी आदित्य का पीछा कर रहा है। कॉल तो बंद हो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या आत्माएं सच में माफ करती हैं, या सिर्फ इंतजार करती हैं? अगली रात, अगली आत्मा, अगली कॉल का। अगर अगली बार रात के 2 बजे आपका फोन बजे, तो एक बार सोच लीजिएगा, क्या आप वो कॉल उठाएंगे? मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। अगर कहानी ने आपको डराया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। तब तक अपने फोन को साइलेंट रखिए और परछाइयों